नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स नेटवर्क के कार्यक्रम समाचार चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समाचार चक्र में समाचार विश्लेषण करेंगे और संपादकीय चर्चा पर भी। अब सबसे पहले समाचार विश्लेषण। आज जो समाचार है जिस पर हम विश्लेषण करेंगे उसमें सबसे प्रमुख समाचार है, एक खुफिया जानकारी आई है जो कि सार्वजनिक हुई है। ये किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। बहुत खतरनाक साजिश का खुलासा हुआ है आईबी और रॉ की रिपोर्ट में। रॉ जो कि भारत के बाहर की खुफिया जानकारी जुटाती है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, और आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि भारत के आंतरिक मामलों में खुफिया जानकारी के लिए काम करती है, भारत सरकार की केंद्रीय खुफिया एजेंसी है। इन दोनों एजेंसी की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि किसान आंदोलन के दौरान खालिस्तान कमांडो फोर्स नाम के संगठन, जो कि खालिस्तानी आतंकवादियों का संगठन है, इसने किसान आंदोलन से जुड़े एक बड़े नेता की हत्या करने की साजिश रची थी। जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पर सिंघू और टिकरी या गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, उन्हीं में से किसी एक बड़े किसान नेता को ये निशाने पर लिए हुए थे और बड़े किसान नेता की हत्या करके दिल्ली में दंगा भड़काना, किसानों के बीच में अशांति पैदा करना और भारत सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने की साजिश थी। ये साजिश उजागर हो गई और इसकी जानकारी खुफिया सूत्रों को मिली, तो तत्परता से सरकार ने और पुलिस ने, खुफिया विभाग ने सतर्कता के इंतजाम किए हैं। एक बड़ी जो साजिश थी खालिस्तान कमांडो फोर्स की, उसको उजागर करने में सफलता पाई है। ये खालिस्तान कमांडो फोर्स ये वही संगठन है जिसने पंजाब में कई बड़े नेताओं की और कई प्रमुख व्यक्तियों की हत्या की थी। 1980 और 1990 के दशक में जब खालिस्तान आंदोलन बहुत तेज़ी पर था, उस समय ये बहुत सक्रिय था। इसके जो आका हैं वो विदेशों में बैठे हैं। ये विदेशों से ही अपना यहाँ नेटवर्क का संचालन करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसको जो पंजाब के अधिकांश सिख नेता हैं, उन्होंने ही इसका विरोध किया है और इसके पैर भारत में नहीं जमने दिए। लेकिन एक बार फिर किसान आंदोलन के नाम पर किसान आंदोलन के बीच अशांति पैदा करने की इन्होंने कोशिश की, जो कि विफल हो गई। ये अच्छी बात है कि साजिश विफल हुई। अब चर्चा करते हैं, आज किसान आंदोलन से ही जुड़ी एक और दूसरी खबर है। आज रेल रोको आंदोलन है। किसान नेताओं ने अपने आंदोलन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले चरण में आज रेल रोको की घोषणा की है। 4 घंटे किसान रेल रोकेंगे। 12 बजे से 4 बजे तक का कार्यक्रम उन्होंने रखा है और शांतिपूर्ण ढंग से करने का फैसला लिया है। अच्छी बात यह है कि किसान नेता राकेश टिकैत ने यह भी घोषणा की है कि जहाँ जहाँ रेलें रोकी जाएंगी वहाँ यात्रियों की पूरी सुविधा और उनके खान पान का, उनके जलपान का इंतजाम किसान ही करेंगे, किसान आंदोलनकारी ही करेंगे। उनको शुद्ध जल उपलब्ध कराया जाएगा, चाय की व्यवस्था की जाएगी और दूध वगैरह भी उनको उपलब्ध कराया जाएगा ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो। ये एक प्रमुख खबर है। एक और खबर की चर्चा करते हैं जो बहुत ही कष्टकारी है, दुखदाई है। ये खबर अपराध जगत से जुड़ी है और उन्नाव की खबर है। उन्नाव में 3 किशोरियाँ गंभीर हालत में एक खेत में पाई गईं। उनको बेहोशी की हालत में थी तीनों, और तीनों के हाथ पैर बंधे हुए थे। जब गांव के लोग उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पहुँचे, तीनों किशोरियाँ दलित समुदाय से संबंध रखती हैं। जब ये तीनों खेत में अपने काम करने के लिए गई थीं तो घर वापस नहीं लौटी, तो फिर परिजनों को चिंता हुई। परिजनों ने तलाश की तो वो खेत में संदिग्ध स्थिति में मिली। पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने उनको अस्पताल भेजा तो 2 किशोरियों की मौत हो चुकी थी, तीसरी गंभीर स्थिति में है, उसको कानपुर रेफ़र किया गया है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि कोई गंभीर अनहोनी की घटना इन किशोरियों के साथ हुई है
जांच में पता चलेगा, पोस्टमार्टम के बाद विस्तृत जानकारी आएगी। लेकिन ये तीनों किशोरियों के साथ, 3 बेटियों के साथ इस तरह की घटना घटित होना बहुत दुखदाई और बहुत कष्टकारी है। तीनों की उम्र 16 से 19 साल के बीच है। गरीब परिवार की बेटियां हैं। उनको जिन लोगों ने भी उनके साथ इस तरह की ज्यादती की है, उनकी हत्या की है या उनके साथ जो भी गंभीर अपराध हुआ है, उसकी कड़ी से कड़ी सज़ा दोषियों को दी जानी चाहिए। दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। पुलिस तत्परता से इसमें जांच कर रही है। क्षेत्र के एसपी और डीएम, आईजी सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। संपादकीय चर्चा में आज देखते हैं चारों अखबारों के संपादकीय। चारों अखबारों ने, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, नवभारत ने अलग अलग विषयों पर संपादकीय दिए हैं। सबसे पहले देखते हैं दैनिक जागरण का संपादकीय। दैनिक जागरण ने संपादकीय का हेडिंग दिया है, रेल रोकने की जिद। दैनिक जागरण लिखता है, कृषि कानून विरोधी आंदोलन के तहत रेल रोकने की तैयारी पर किसान नेताओं के बीच मतभेद उभर आना स्वाभाविक है। कानून एवं व्यवस्था पर यकीन करने और आम जनता के दुख दर्द को समझने वाला कोई भी व्यक्ति खुद को ऐसे आंदोलन से जोड़ना नहीं चाहेगा जिसका मकसद लोगों को तंग करना और एक तरह से उन्हें बंधक बनाना हो। अब देख लेते हैं अमर उजाला। अमर उजाला का संपादकीय है, पुडुचेरी का संकट। अमर उजाला लिखता है, राहुल गांधी के पुडुचेरी प्रवास से ठीक एक दिन पहले इस केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस की गठबंधन सरकार का अल्पमत में आ जाना बताता है कि सत्ता राजनीति के हाशिए पर चले जाने तथा कई राज्यों में सरकार गठन के बावजूद सत्ता बरकरार न रख पाने की विफलताओं से इस पार्टी ने कुछ सीखा नहीं है। ये अमर उजाला का संपादकीय है। हिंदुस्तान देखते हैं। हिंदुस्तान का संपादकीय है, कोरोना के खिलाफ। हिंदुस्तान लिखता है, कोरोना मामलों में भारत में आ रही कमी प्रशंसनीय है, लेकिन नए मामलों का सामने आना कम नहीं हो रहा है। ज़्यादा बड़ी चिंता तब उभरती है जब विदेश से कोरोना का कोई नया स्ट्रेन या प्रकार भारत पहुंचता है। ये उन्होंने कोरोना का जो नया स्ट्रेन आया है उस पर संपादकीय दिया है। नवभारत देखते हैं। नवभारत अपने संपादकीय को विचार के नाम से प्रकाशित करता है। हेडिंग है, बेल ज़्यादा जेल कम। नवभारत लिखता है, आजकल हर किसी के अंदर हर किसी को जेल में डालने की प्रवृत्ति क्यों मजबूत होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से किया गया ये सवाल सभी संबंधित पक्षों के लिए गौर करने लायक है। कोर्ट के ध्यान से पिछले कुछ समय में आए ऐसे कई मामले थे जिनमें अभियोजन पक्ष बिना किसी ठोस आधार या ज़रूरत के आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने या जमानत रद्द करने पर जोर दे रहा था। ये नवभारत का संपादकीय है। ये थे आज के चारों अखबारों के संपादकीय। समाचार चक्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ, चर्चा के साथ, समाचार विश्लेषण के साथ और संपादकीय टिप्पणी के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।